हे गाइस, इट्स मिलियो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम कवर करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर नंबर 88 को। तो इस मांगा में हमें देखने को मिलेगा ड्रैगन बॉल सुपर हीरो की मूवी की आगे की कहानी। तो बिना देरी किए आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मांगा के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है प्लैनेट बीरस, जहाँ मौजूद होते हैं गोकू, वेजिटा, बीरस, विश और ओरेकल फिश। यहाँ हमें बताया जाता है कि कैसे उस मौत की लड़ाई में प्लैनेट सीरियल पर गैस से गोकू और वेजिटा जीत हासिल करने के बाद आखिर में हार ही जाते हैं, जब अचानक से कहीं से भी आ जाता है फ्रीज़ा ब्लैक फॉर्म लेकर और उन्हें धो देता है। यहाँ पे गोकू वेजिटा आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। यहाँ पे वो इस उम्मीद में आते हैं कि वो जैसे भी कर और पावरफुल बने, क्योंकि ये उन्हें मालूम होता है कि अब फ्रीज़ा और उनके बीच बहुत पावर गैप है। इसलिए वो आते हैं प्लैनेट बीरस पर ट्रेनिंग करने और ताकतवर बनने के लिए। अब कहानी शिफ्ट होती है प्लैनेट अर्थ पर और यहाँ हमारी मुलाकात होती है गोटैन और ट्रंक्स से, जो कि यहाँ बने होते हैं सेयन मैन। सेयन मैन X1 होता है ट्रंक्स और सेयन मैन X2 होता है गोटैन। ये आप कह सकते हैं कि मतलब यार गोहान को और गामा 1 गामा 2 को ट्रिब्यूट देते हुए ये लोग मतलब कुछ कर रहे हैं यार, ये लोग कॉपी आदमी हो गए, ठीक है। और यहाँ पे ये अपने आप को इंसाफ के रखवाले, बुराई का खात्मा करने वाला बताते हैं। और फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है सिटी, ज्वेलरी सिटी दिखाया जाता है, ज्वेलरी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे किसी ज्वेलरी शॉप में चोरी होती है और यहाँ पहुँच जाते हैं गोटैन और ट्रंक्स। यहाँ पे जो चोर लोग होते हैं वो लोग देख के हक्के बक्के हो जाते हैं, ये कौन से आ गए। और यहाँ पे जो आदमी लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं यार इन्होंने अपने हाथ से ही ये गाड़ी पलट दिया। उसके बाद गोटैन और ट्रंक्स बातें करते हैं उन चोरों से कि मतलब यार तुम में तो बहुत दम है, तुम दिन दहाड़े लूट मचा रहे हो, हाँ पर ये अच्छा नहीं है। फिर चोर लोग कहते हैं हमारे रास्ते में मत आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सवारी तोड़ने की। और फिर वहाँ से एक जो चोर रहता है अपने पॉकेट से निकालता है गन, उन्हें डराते हुए। और फिर क्या था यार, मतलब गोटैन और ट्रंक्स के लिए वो क्या ही था, वो लोग तो सेयन है। जैसे ही उस चोर ने निकाला बंदूक उसको सामने कि चलो भागो यहाँ से, अब मरो, अचानक से सामने से आ जाता है ट्रंक्स और उसके बंदूक को मोड़ के तोड़ देता है और उसे कहता है अब तुम हमारे शहर में गंदगी नहीं फैला सकते, चलो अपना कचरा फेंको यहाँ से। इतना सुनते ही चोर को गुस्सा आ जाता है और वो गोटैन और ट्रंक्स पर हमला करने बढ़ जाते हैं। चोर के साथ जो उसका साथी होता है वो गोटैन पर हमला करने का कोशिश करता है छुड़ी वुड़ी से। तो गोटैन उसे समझाता है यार ये सब छुड़ी वुड़ी से मत खलो, ये खतरा है, मतलब यार ये तो सेयन से, आम आदमी क्या ही लड़ पाएंगे इनसे। और यहाँ पे गोटैन अपना अफसोस भी जताता है कि इस छुड़ी को तो मैं आम कूड़े के साथ फेंक भी नहीं सकता। और उसके बाद ये दोनों फिर चोर हमला करने बढ़ जाते हैं, पर यार आखिर में गोटैन और ट्रंक्स दोनों मिलकर इन्हें एक एक लात मारते हैं, इतनी जोर की कि ये जाकर ज़मीन में पटका जाते हैं। और फाइनली वो दोनों चोर हार मान जाते हैं और यहाँ अपने गोटैन और ट्रंक्स एक सिग्नेचर मूव दे देते हैं, क्लीन अप कंप्लीट, मतलब सफाया हो गया। और यहाँ पे अब दिखाया जाता है हर बार की तरह पुलिस काफ़ी लेट आई है और सुपर हीरो ने अपना काम कर दिया है। अब यहाँ पर एक टेरेस में खड़े होते हैं गोटैन और ट्रंक्स और वो कुछ बातें कर रहे होते हैं। वहाँ ट्रंक्स गोटैन से कहता है हमने अच्छा काम किया, और फिर गोटैन कहता है हमने सिर्फ अच्छा नहीं परफेक्ट काम किया बिल्कुल। और फिर उनका ध्यान जाता है पीछे एक पोस्टर पे, जहाँ पे एक क्लीन गॉड की तरह एक आदमी खड़ा रहता है कोई चीज़ का एडवर्टाइजमेंट के लिए। और वो दोनों फिर बात करते हैं यार हमारा पोस्ट तो काफ़ी ज़्यादा कॉपी लगता है इससे। गोटैन जवाब देता है ना चलता है इतना, यार हम लोग दो है वो अकेला है। और फिर इतना कहते ही वो एक बार फिर पोज मारते हैं सेयन मैन X1 सेयन मैन X2 का। और फिर आता है गोटैन के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन, ये एक न्यूज़ होता है और ट्रंक्स उससे पूछता है ये क्या है। तो गोटैन उसे बताता है एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। तो ट्रंक्स काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है तो लगता है हमें हमारा नेक्स्ट मिशन मिल चुका है, चले क्या। तो उसका जवाब देते हुए गोटैन कहता है नहीं हम लोग नहीं जा सकते, ये एक साइबर अटैक है, सब ऑनलाइन केस हुआ है। तो फिर गुस्सा हो जाता है ट्रंक्स और बोलता है क्या साइबर अटैक। तो फिर गोटैन बोलता है हाँ। उसका जवाब में फिर ट्रंक्स कहता है यार हम लोग तो इंटरनेट के अंदर घुस कर किसी का सफाया नहीं कर सकते। फिर गोटैन कहता है हाँ वैसे भी तुम कंप्यूटर में उतने अच्छे नहीं हो। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है भले ही बुल्मा एक साइंटिस्ट रहती है पर यार ट्रंक्स को ये सब मतलब उतना कुछ आता नहीं है, वो उतना दिमाग वाला नहीं है, ऐसा कुछ लगता है हमें। अब फिर बात करते हैं आपस में गोटैन और ट्रंक्स उसे कहता है यार मेरा मतलब तो सिर्फ था कि मुझे बुराई को मिटाना है अपने स्टाइल में, पर लगता है आज के दौर में हमारे जैसे हीरो की कोई जगह नहीं है। उसके जवाब में गोटैन कहता है यार देखो एक शांति भरी दुनिया भी बहुत अच्छी है। फिर ट्रंक्स कहता है
हाँ हाँ वो ठीक है, पर यार फिर भी। अब गोटेन को आता है कॉल उसकी मॉम का, जो कि काफ़ी गुस्से में होती है और बोलती है गोटेन तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो तुम्हें घर आ जाना चाहिए था अब तक। गोटेन डर जाता है और जल्दी जल्दी कहता है सॉरी सॉरी मुझे लेट हो गया, मैं आ रहा हूँ। फिर यहाँ से गोटेन और ट्रंक्स दोनों अलग हो जाते हैं। गोटेन अपना ड्रेस कॉस्ट्यूम जल्दी जल्दी चेंज करता है तो यहाँ से निकलने लगता है। तभी ट्रंक्स से उसका कॉस्ट्यूम मांगता है। ट्रंक्स अब सोचता है यहाँ पे ये कि हमारे पास भी एक ऐसा कॉस्ट्यूम होना चाहिए जो हम जल्दी से पहन ले और जल्दी से चेंज हो जाए, जैसे कि गोहान के पास था। अब यहाँ से गोटेन ट्रंक्स को टाटा बोलता है और निकल लेता है। अब ट्रंक्स भी निकल लेता है गोहान का कॉस्ट्यूम लेकर। वो एक गली में उतरता है बिल्डिंग के टेरेस से। जाते वक्त उसे उसके रास्ते में ग्रैंड पेरेंट्स दिख जाते हैं एक फ्लावर शॉप में। अब वो सोचता है यार मैं क्या करूँ, तो वो तो ड्रेस रहता है पूरा वहाँ पे, हड़बड़ा जाता है। फिर भी उसके ग्रैंडफादर नोटिस कर लेते हैं कि पीछे तो कोई है और उसके ग्रैंडफादर ये कहते हैं अरे तुम तो कोई सुपर हीरो लग रहे हो। तो ट्रंक्स तो घबराया हुआ रहता है, बोलता है हाँ मैं बुराई का खात्मा करने के लिए आया हूँ इस दुनिया में, सेयरमैन X1। और वही जो उसके ग्रैंडफादर के साथ उनका पेट होता है वो ट्रंक्स को पहचान जाता है और आकर उसे पैम्पर करने लगता है। उसके ग्रैंडफादर बड़े हैरान रहते हैं और वो कहते हैं ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है, इसे तो सिर्फ घर के लोग ही पसंद है। तो फिर ट्रंक्स जवाब देते हुए कहता है अरे सुपर हीरो किसे अच्छे नहीं लगते, सभी को अच्छे लगते हैं। और फिर ट्रंक्स उस पेट को कहता है चुपचाप बैठ जाओ और फिर वहाँ से निकल पड़ता है, भाग जाता है। और उसके ग्रैंडफादर ये सोचते हैं आजकल के बच्चों को तो उड़ना काफ़ी आम हो गया है, कभी भी उड़ जाते हैं ये लोग। ट्रंक्स वहाँ से जैसे तैसे निकल लेता और कहता है बार बार बचा, मेरी तो बैंड बच जाएगी अगर मॉम को ये पता चल गया मैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सब हीरोपंती कर रहा हूँ। फिर यहाँ ट्रंक्स की ग्रैंडमदर कहती है अपने हस्बैंड से यहाँ कोई आया था क्या। तो फिर उसके ग्रैंडफादर जवाब देते हैं हाँ हाँ एक सुपर हीरो गया यहाँ से बस अभी अभी। उसकी ग्रैंडमदर बहुत खुश हो जाती है, क्या सुपर हीरो, वाह ओके कितनी गजब बात है। तो उसके ग्रैंडफादर को फिर भी एक डाउट होता है, ये आवाज़ मुझे कहीं सुनी सुनी लग रही थी वैसे भी। फिर यहाँ ट्रंक्स की ग्रैंडमदर पूछती है कि इसमें से कौन से फ्लावर अच्छे हैं। पैन ने अभी अभी किंडरगार्टन जाना शुरू किया है तो मैं उसे इस खुशी में कुछ फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो फिर ट्रंक्स ग्रैंडफादर कहते हैं क्या ये सच है, वो तो बहुत जल्दी बड़ी हो रही है, लगता है मुझे एक उसके लिए एयरक्राफ्ट बना के भेजना होगा क्योंकि वो तो पिकोलो और बाकी लोगों की तरह उड़ नहीं सकती है, तो उसे स्कूल जाने में आसानी होगी। तो फिर ट्रंक्स की ग्रैंडमदर कहती है अरे तुम भी क्या कह रहे हो, उस बच्ची के पास लाइसेंस थोड़ी है पायलट का। तो फिर ट्रंक्स के ग्रैंडफादर कहते हैं बात तो सही कही तुमने, अच्छा मैं उसे एक महल गिफ्ट कर देता हूँ, यही सही रहेगा। फिर ट्रंक्स की ग्रैंडमदर कहती है हाँ उस बच्ची के लिए एक महल अच्छा रहेगा। और फिर उनके साथ जो पेट रहता है वो फिर से चिल्लाने लगता है। उसके ग्रैंडफादर नोटिस करते हैं क्या हुआ, और वहाँ से दूर से कुछ रोबोट्स दौड़े दौड़े आते हैं और वो कहते हैं ये तो हमारे ही रोबोट्स नहीं लग रहे हैं क्या। और यहाँ से वो रोबोट सारे जूप कर निकलते हैं इतने स्पीड में कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। ट्रंक्स की ग्रैंडमदर कहती है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है। और फिर पीछे से एक रोबोट आता है और ट्रंक्स की ग्रैंडमदर उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कैप्सूल कॉर्पोरेशन में। यहाँ हमें दिखाया जाता है ट्रंक्स आता है और यहाँ पे होता है पीलेफ। ट्रंक्स यहाँ से पीलेफ को बोलता है कि मैंने जो काम तुम्हें कल दिया था क्या वो हो गया है। पीलेफ उसे गुड मॉर्निंग कहता है और बोलता है यस यंग मास्टर आपका काम हो गया है। तो ट्रंक्स उसे बहुत बहुत शुक्रिया कहता है और पीलेफ उसे कहता है कि आपका काम तो हो गया है और गोटेन का भी काम कल हो जाएगा। ट्रंक्स उसकी इस बात को सुनकर काफ़ी खुश होता है और कहता है ये तो बहुत बढ़िया है। और पीलेफ हर बार की तरह अपनी एड़ी चाले चलता है और बोलता है इसके बदले में बुल्मा को ड्रैगन बॉल की चोरी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, और ट्रंक्स भी उसके साथ ये सौदा कर लेता है और फिर ये दोनों खुश रहते हैं। और ट्रंक्स भी खुश हो जाता है, बोलता है जब तक तुम मेरा प्रॉमिस रखोगे मैं तुम्हारा प्रॉमिस रखूंगा। और पीलेफ उसे कहता है मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई, ना कि शू ना ही माई को भी। और पीछे से बुल्मा आई जाती है और बोलती है और किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग। ट्रंक्स फिर से काफ़ी डर जाता है, बोलता है मॉम आप यहाँ, हम तो बस ऐसे ही यहाँ पे बातें कर रहे थे। फिर बुल्मा गुस्सा हो जाती है और ट्रंक्स को कहती है कुछ भी, तुम स्कूल के लिए लेट नहीं हो। तो फिर ट्रंक्स वहाँ से निकलता है, पीलेफ को थैंक्स बोलकर वहाँ से भागने लगता है। सामने रास्ते में माई और शू आ जाती है और ट्रंक्स कहता है ये तो काफ़ी हेवी लग रहा है, रुको मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। तो फिर ट्रंक्स उसे उठा के वहाँ से दूसरी जगह रख देता है। माई उसे थैंक्स करती है और शू उसे कहता है क्या तुम मुझे और एक दो उठाने में हेल्प कर दोगे। ट्रंक्स कहता है माई से माई मैं सोच रहा था क्या मैं कुछ बात कर सकता हूँ तुमसे। तो वहाँ से शू उसे कहता है यार ये भी बहुत भारी है, मदद करो। माई कहती है उससे किस बारे में बात करना है। ट्रंक्स उसे कहता है जब मैं घर आ जाऊँ तो मैं बताऊँगा, बाय बाय करता है और ट्रंक्स यहाँ से निकल जाता है। बुल्मा ट्रंक्स की बातों को समझ लेती है, थोड़ा बहुत भांप लेती है। पीलेफ बड़ा खुश रहता है यहाँ पे और मतलब थोड़ा डरा हुआ भी रहता है वो बुल्मा को देखकर और कहता है आज काफ़ी खुशनुमा माहौल है यहाँ का, सब काफ़ी खुश हैं। और बुल्मा कहती है पीलेफ क्या तुमने सिक्योरिटी कैमरा के बारे में सुना है। और फिर पीलेफ कहता है ये क्या होता है।
और बुल्मा उसे यहाँ से पकड़ लेती है, बोलती है मैं उस कैमरा के बारे में बात कर रही हूँ जो कि तुमने मेरे रूम से ड्रैगन बॉल चुराया और उसमें कैप्चर हो गया। और बुल्मा उसे कहती है अगर तुम कुछ घटिया विश मांगने की सोच रहे हो तो मुझे वो वापस करो। और पीलेफ वहाँ डर जाता है और बुल्मा से माफ़ी मांगता है। सो या गाइस, ये चैप्टर 88 का पार्ट 1 था। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो वीडियो जल्द से जल्द मैं लेकर आऊँगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो की नरेशन पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे DBS कम्युनिटी को सपोर्ट की ज़रूरत है और आप ही कर सकते हैं। Until the next time, see you later.